कहानी रामगढ़ वन की है। उस जंगल में मीठी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह अपने भाई भोलू के साथ रहती थी। भोलू नारियल के बगीचे में काम करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार। भोलू कबूतर मीठी का ध्यान रखने के लिए मोअल कौवी से शादी कर लेता है, पर मोअल कौवी मीठी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन मोअल कौवी मीठी से, मीठी, अरे ओ मीठी, तू कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन पड़ी रहती है और मोटी होती जा रही है। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आप ऐसा मत कहिए भाभी, आप बताओ मुझे क्या करना होगा। जो आप कहोगी मैं वो कर दूँगी। सुन तो, ले पैसे और जाकर बाजार से कुछ फल ले आ। ठीक है, मैं अभी मंडी जाकर ताजे फल ले आती हूँ। और मीठी चिड़िया मंडी चली जाती है और कुछ ताजे फल ले आती है। अरे ये क्या, बस इतने से फल? पैसे तो मैंने बहुत सारे दिए थे। चाट पकौड़ी में उड़ा दिए क्या? अपनी पेट पूजा कर ली? आने दे तेरे भाई को, उसी को बताती हूँ तेरी करतूत। अरे नहीं भाभी, वो बारिश की वजह से फल महंगे हो गए हैं। चाहे तो आप जाकर मंडी में पूछ लीजिए। चुप कर, मुझे पागल बनाती है। झूठ बोलना और सीख गई है। आज तो तेरी खैर नहीं, आ जाने दे तेरे भाई को। भोलू कबूतर शाम को काम से घर वापस लौटता है और उससे मोमल कौवी मीठी की बहुत शिकायतें करती है। देख रहे हो अपनी बहन को, फल लाने के लिए पैसे दिए थे, अपनी चाट पकौड़ी में उड़ाई है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती और वो चाट पकौड़ी में पैसे नहीं उड़ा सकती। तुम अपनी बहन की तरफदारी करना बंद करो। तब से देख रही हूँ इसकी तरफदारी किए जा रहे हो। ये कोई इतनी भोली नहीं। भैया, मैंने चाट पकौड़ी में पैसे नहीं उड़ाए, आप चाहे तो मंडी में पूछ सकते हैं। कहकर तीनों उस दिन बात वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन मोमल कौवी मीठी को भगाने के लिए प्लान सोचती है और उसको स्कूल के बस्ते में अपना सोने का हार छिपा देती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय मेरा हार नहीं मिल रहा। मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया था, पता नहीं किसने चुरा लिया। हाय मीठी के भैया, सुनते हो, मेरा हार गायब हो गया है। उसकी आवाज़ें सुनकर भोलू कबूतर वहां आ जाता है और पूछने लगता है, अरे क्या हो गया, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? अब बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलोगी भी? मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया था, वो खो गया है। पता नहीं किसने चुरा लिया। मैंने तो यहीं रखा था। पूरे घर में ढूंढ लिया, बस मीठी का कमरा रह गया है। चलो वहां जाकर भी ढूंढ लेते हैं, एक बार दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मीठी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। जबरदस्ती मोअल कौवी के कहने पर मीठी के एक कमरे की तलाशी लेने जाता है। वो सारी जगह इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर मोअल कौवी कहती है, अरे ठीक से देखो, यहीं कहीं रखा होगा। मुझे पक्का पता है इसी ने चुराया है। इसके स्कूल बैग में देखो। तुम ये क्या कह रही हो? उसके स्कूल बैग में कुछ नहीं है, वो पढ़ाई कर रही है। अरे तुम नहीं देख सकते तो मैं देखती हूँ, रुको जरा। मोअल कौवी उसके बैग की तलाशी लेने लगती है और हार वहाँ से निकालकर बोलती है, ये देखो जी, मैं ना कहती थी मेरा हार इसी ने चुराया है। अब देखो इसी के बैग से मिला है। अब तुम क्या कहोगे? या तो ये इस घर में रहेगी या मैं, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों री चोरनी, तूने मेरा हार चुराया। मीठी रोने लगती है जोर जोर से और बोलती है, नहीं मैंने नहीं चुराया, मैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। मैं चोर नहीं हूँ और मैं घर छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। मोमल, वो इतनी छोटी है, वो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई भी नहीं है मेरे सिवा। मैंने तो कह दिया है, या तो ये रहेगी या मैं, वरना मैं चली अपने मायके। नहीं भाभी, आप मत जाइए, मैं ही चली जाऊंगी। ठीक है, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल मेरे घर से। यह सुनकर मीठी अपना बैग उठाती है और
वहाँ से चली जाती है। वह चलते चलते सोचने लगती है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। फिर वो अपने भाई के नारियल के बगीचे में पहुँचती है, सोचने लगती है, मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। वो फिर जाकर एक नारियल के पेड़ पर आराम करने लगती है। फिर उसे एक बड़ा नारियल दिखता है और वह सोचती है, अरे मैं इसे काट कर अपना नया घर बनाऊंगी और इसी में रहूंगी। फिर वो एक नारियल के पेड़ पर अपना बस्ता टांगकर उस नारियल को काटकर अपना घर बना लेती है और फिर उसमें रहने लगती है। एक दिन बबलू कौआ वहाँ से गुजर रहा होता है और मीठी का नारियल का घर देख लेता है और फिर वह उसके भाई के घर जाता है और उसे बताता है, अरे भोलू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन वहाँ आराम से रह रही है। उसने एक नारियल का घर बनाया है, वह बहुत होशियार है। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर अपनी बहन से मिलने जाना। सुनकर भोलू कबूतर बहुत खुश होता है और जल्दी से ठीक होकर वह अपनी बहन मीठी से मिलने जाता है। उसके नारियल के घोंसले में पहुंचते ही मीठी उससे कहती है, अरे भैया, तुम यहाँ कैसे? आप ठीक तो हो? एक भी दिन मुझसे मिलने नहीं आए, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? अरे नहीं बहन, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे जाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा और मैं बीमार हो गया। अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं उसे छोड़ तेरे साथ ही तेरे नारियल के घोंसले में रहूंगा। और दोनों भाई बहन उसके नारियल के घोंसले में प्यार से रहने लगते हैं।